इंडिया और पाकिस्तान, दो ऐसे देश जिनका नाम सुनते ही दिमाग में टेंशन, इतिहास और राजनीति की कई परतें घूमने लगती हैं। दो पड़ोसी जिनके बीच काफी दुश्मनी है, और यह दुश्मनी सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सोच और भावनाओं में भी गहराई से बैठी है। बंटवारे के जख्म आज भी हरे हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं, और ये दर्द आज भी दोनों देशों की यादों में ताजा है। टेरर अटैक, बॉर्डर पर झड़पें और लगातार धमकियां, इन सब ने गुस्सा और बदला लेने की प्यास बढ़ा दी है, जिससे आम लोगों में बेचैनी और डर भी बढ़ता है। बहुत सारे इंडियंस पूछते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करता। यह सवाल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक गूंजता रहता है। यह सवाल फ्रस्ट्रेशन से पैदा होता है, इस उम्मीद से कि यह लड़ाई खत्म हो और शांति लौट आए। लेकिन इसका हल इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका जवाब सिर्फ जोर दिखाने या ताकत के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई लेयर्स और फैक्टर्स जुड़े हैं। इंडिया का पाकिस्तान के लिए जो नजरिया है, वो अंधे गुस्से वाला नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, हिस्ट्री की समझ और जंग के नतीजों की गहरी समझ पर आधारित है। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अपने हितों की रक्षा करने से पीछे हटता है। जब भी जरूरत पड़ी है, इंडिया ने अपनी ताकत और दृढ़ता दोनों दिखाई है। 1947 के मैदानों से लेकर कारगिल की बर्फीली चोटियों तक इंडिया ने अपनी ताकत दिखाई है और अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया है। लेकिन इंडिया ये भी जानता है कि जंग आखिरी रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो अनप्रिडिक्टेबल और बहुत बुरे नतीजों से भरा है, खासकर आज के न्यूक्लियर वेपन्स के जमाने में, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। तो सवाल ये नहीं कि इंडिया हमला क्यों नहीं करता, बल्कि ये है कि इंडिया इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करता है। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेशर और रीजन में शांति की जरूरत को कैसे बैलेंस करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए हिस्ट्री, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और जंग की असली ह्यूमन कॉस्ट, इन सबा की गहरी समझ की जरूरत है। और शायद इसी समझदारी में ही असली ताकत छुपी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के बीज 1947 के खूनी बंटवारे में बोए गए थे। एक ही देश के दो टुकड़े होने से विस्थापन, हिंसा और अविश्वास की विरासत छूट गई। उस दर्दनाक घटना के निशान आज भी रिश्ते को प्रभावित करते हैं। 1947, 1965 और 1971 में हुए तीन बड़े युद्ध जंग की मानवीय और भौतिक कीमत की याद दिलाते हैं। हर जंग में जीत और हार हुई, लेकिन किसी से भी कोई परमानेंट हल नहीं निकला। 1971 का युद्ध, जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ, एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया की जीत ने उसकी मिलिट्री पावर दिखाई, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि एक अलग अप्रोच की जरूरत है। इन जंगों से मिले सबक इंडिया की स्ट्रेटेजिक सोच में बस गए हैं। जंग कोई खेल नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसके लंबे समय तक नतीजे भुगतने पड़ते हैं। उन जंगों की याद हमें संयम रखने और जहां तक हो सके बातचीत से हल निकालने की याद दिलाती है। 1999 का कारगिल युद्ध इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी में एक खतरनाक मोड़ था। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच की पुरानी दुश्मनी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया, जहां सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल भी सामने आ गया। दोनों देश एक बड़ी जंग की कगार पर थे और पूरे सबकॉन्टिनेंट पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा था। उस समय दुनिया भर की नजरें भारत और पाकिस्तान पर टिकी थीं, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकती थी। हालांकि आखिर में इंडिया जीता, लेकिन कारगिल ने न्यूक्लियर युग में शांति की नाजुकता को दिखाया। इस जीत के बावजूद दोनों देशों के बीच अविश्वास और डर और गहरा हो गया। कारगिल का साया आज भी सबकॉन्टिनेंट पर मंडरा रहा है। यह युद्ध एक याद दिलाता है कि सीमा पर तनाव कभी भी बड़े संकट में बदल सकता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ा लिए हैं, जिससे कोई भी आने वाली जंग एक भयानक संभावना बन जाती है। दोनों देशों की मिसाइलें और हथियार अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और एडवांस्ड हो चुके हैं। ये महाविनाश के हथियार एक तरह से रोकने का काम करते हैं, लेकिन ये एक अनस्टेबल शांति है। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और लगातार तनाव इस शांति को कभी भी तोड़ सकते हैं। कारगिल के बाद इंडिया ने स्ट्रेटेजिक संयम की नीति अपनाई है। भारत ने कई बार दिखाया है कि वह युद्ध से बचना चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की हरकतों को चुपचाप सह लिया जाएगा।
भारत हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वह सीमा पर हो या आतंकवाद के खिलाफ। उरी और पुलवामा हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके इंडिया ने टेररिस्ट हमलों का जवाब दिया है। इन कार्रवाइयों ने दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि एक्टिव रुख भी अपना सकता है। लेकिन इंडिया जानता है कि किसी भी तरह की बढ़ी हुई तनातनी एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकती है। यही वजह है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। इसीलिए एक सोची समझी अप्रोच की जरूरत है जो तनाव कम करने पर जोर दे और ऐसी भयानक जंग से बचे जिसमें दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए बुरे नतीजे होंगे। आज भी कारगिल की सीख यही है, शांति की कोशिशें कभी नहीं रुकनी चाहिए। सेक्शन 4, सर्जिकल स्ट्राइक बनाम पूरी जंग, एक सोची समझी अप्रोच। ये वो दौर है जब हर कदम, हर फैसला गहरी सोच और रणनीति के साथ लिया जाता है। 21वीं सदी में पाकिस्तान की हरकतों पर इंडिया का रिएक्शन पूरी तरह बदल गया है। अब सिर्फ जवाबी फायरिंग या डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक्शन में भी बदलाव आया है। बड़े पैमाने पर होने वाली पारंपरिक जंग अब एक नई अप्रोच को जगह दे रही है, जिसमें सटीक हमले, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और टारगेटेड ऑपरेशंस पर जोर दिया जाता है। अब फोकस है कम से कम नुकसान के साथ मैक्सिमम असर डालने पर। साल 2016 और 2019 में इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, वो इसी बदली हुई स्ट्रेटेजी की मिसाल है। इन ऑपरेशंस ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और प्रीएम्प्टिव भी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टेररिस्ट लॉन्च पैड और उनके ठिकानों पर किए गए ये हमले दिखाते हैं कि बिना पूरी जंग छेड़े इंडिया अपने हितों की रक्षा करने को तैयार है। ये ऑपरेशंस दुश्मन को सीधा संदेश देते हैं कि भारत की सहनशीलता की भी एक सीमा है। इन्हें बहुत सावधानी से प्लान किया गया था ताकि दुश्मन को चेतावनी दी जा सके और जंग का खतरा कम से कम रहे। हर मिशन के पीछे इंटेलिजेंस, प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट की महीन परतें होती हैं। ये अप्रोच इंडिया पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स रिश्ते की गहरी समझ दिखाती है। दोनों देशों के बीच तनाव, बातचीत और सैन्य दबाव का एक नाजुक संतुलन है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। पूरी जंग, खासकर न्यूक्लियर युग में, एक बहुत बड़ा जुआ है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और एक छोटी सी गलती भी भारी तबाही ला सकती है। इससे बहुत लोग मारे जाएंगे, अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी और शायद एक बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। आम नागरिकों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक एक ज्यादा नपातुला रिएक्शन है। ये सीमित, फोकस्ड और कंट्रोल्ड होते हैं, जिससे हालात हाथ से बाहर नहीं जाते। ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर हमला करते हैं, टेररिस्ट के ठिकाने और उनके सपोर्ट नेटवर्क, बिना किसी बड़ी लड़ाई को शुरू किए। इससे दुश्मन को नुकसान भी होता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की इमेज भी मजबूत होती है। ये अप्रोच इंडिया को रीजनल स्टेबिलिटी को खतरे में डाले बिना अपने हितों की रक्षा करने का मौका देती है। यही है आज के दौर की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत, सोच समझकर संतुलित और असरदार जवाब। सेक्शन 5, दो आर्मीज की कहानी, मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत की तुलना। मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत के मामले में इंडिया और पाकिस्तान में काफी फर्क है। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है और इंडस्ट्रियल बेस भी बहुत बड़ा है, इसलिए ट्रेडिशनल मिलिट्री के मामले में इंडिया का पलड़ा भारी है।